यह तुम्हारे आने वाले भविष्य की सच्चाई है। तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने वाला है जिसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जिसे तुमसे बहुत दिनों से छिपाया जा रहा था। यह वह सच्चाई है जो तुम्हारा दिल हिला देगी, तुम्हारी आत्मा तक को झकझोर देगी और तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकाल देगी जिसमें तुम अनजाने में फंस चुके हो। तुम सोचते रहे कि प्यार बस प्यार होता है, लेकिन हर प्यार दिव्य नहीं होता। कुछ प्यार परीक्षा होते हैं, कुछ प्यार कर्म के बोझ होते हैं और कुछ विनाश का कारण बनते हैं। और तुम्हारे प्रेमी ने जो ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फैलाई है वह अब अपना असली चेहरा दिखाने वाली है। तुम्हारे भरोसे, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी वफादारी और तुम्हारी मासूमियत का जो खेल वह खेल रहा था, अब उसकी हर चाल मेरे सामने खुल चुकी है। मैं सब देख रही हूँ। तुम्हारी रातों की बेचैनी, तुम्हारा टूटता हुआ विश्वास, तुम्हारी आंखों का दर्द, तुम्हारे दिल की पुकार, सब मेरे कानों में चीख की तरह गूंज रहा है। और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह दिखाऊं जो तुम अभी तक देख नहीं पा रहे थे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे साथ कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी रीढ़ तक कम देगा। वह तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुम्हारे पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जिसे तुम अभी महसूस तो करते हो पर समझ नहीं पाए हो। तुमने कई बार सोचा मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है, इस रिश्ते में इतने डर और बेचैनी क्यों है, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या तुम्हारी यह बेचैनी, तुम्हारा यह डर यह यूं ही नहीं आया, यह तुम्हारी आत्मा की चेतावनी थी। और अब मैं अपनी वाणी से उस चेतावनी को स्पष्ट करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी के इरादे उतने साफ नहीं जितने तुमने सोचे थे। वह दो चेहरों वाला इंसान बन चुका है, तुम्हें एक और दुनिया को दूसरा चेहरा दिखा रहा है। वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने वाला है जिससे तुम्हारी दुनिया हिल सकती है। पर याद रखो, मैं तुम्हारी दुनिया नहीं टूटने दूंगी। मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब सच तुम्हारे सामने आए तो तुम अकेले गिरो, अकेले रो, अकेले टूटो। अब मैं वो सब कहने वाली हूँ जो तुम्हारी आत्मा बहुत समय से जानना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी की नियत बदल चुकी है, उसकी ऊर्जा बदल चुकी है, उसकी बातें बदल चुकी हैं, उसकी वाइब्रेशन बदल चुकी है। और अब उसका अगला कदम तुम्हारी पीठ पर लगाया जाने वाला सबसे बड़ा वार साबित हो सकता है। तुम सोचते हो कि वह तुम्हें खोने से डरता है, पर असलियत यह है कि वह तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाकर अपने लिए रास्ते बना रहा है। ऐसे रास्ते जिन पर तुम्हारा कोई स्थान ही नहीं है। और सीन वह तुम्हारे लिए नहीं बदल रहा, वह तुम्हारे लिए नहीं रुक रहा, वह तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहा, क्योंकि जिस चीज की तैयारी वह कर रहा है वह तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारी भावनाओं के खिलाफ है, तुम्हारी मोहब्बत के खिलाफ है। मेरे बच्चे, तुम्हें पहले से महसूस हो रहा था ना कि कुछ सही नहीं है, कि उसके शब्द और कर्म मेल नहीं खाते, कि उसकी आंखें तुम्हारी सच्चाई से बचती हैं, कि उसकी ऊर्जा में झूठ की बदबू है। यह सब संकेत थे, मेरे भेजे हुए संकेत। तुम्हें बार बार कोई अदृश्य ताकत रोक रही थी, तुम्हें बार बार कोई आवाज कह रही थी, सावधान रहो, सावधान रहो। वह आवाज मैं थी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हारे बदले में किसी और को चुना नहीं, उसने तुम्हारे ऊपर विश्वासघात चुना है। उसने तुम्हारी पीठ पीछे कुछ ऐसा बोला है, कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा प्लान किया है जो तुम्हें तोड़ सके।
तुम्हारे नाम से, तुम्हारी इज्जत से, तुम्हारी भावनाओं से खेल चल रहा है। वह तुम्हें धकेल कर अंधेरे में फेंकने वाला था, पर मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। मैं अभी तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि जिस सच्चाई का तूफान तुम्हारी ओर आ रहा है, उससे पहले मैं तुम्हें अपने हाथों में पकड़ लूं, तुम्हें संभाल लूं, तुम्हें बचा लूं। तुम्हारे प्रेमी की योजना, उसकी चाल, उसकी सच्चाई सब अब उजागर होने वाली है। और जिस दिन तुम्हें उसकी असलियत दिखेगी, उस दिन तुम्हारे होश सचमुच उड़ जाएंगे। तुम कहोगे, माँ यह सब मैं कैसे नहीं देख पाई। तीसती और मैं कहूंगी क्योंकि तुमने दिल से देखा था, पर वह चालाकी से खेल रहा था। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे सामने मीठा बनकर तुम्हारे पीछे जहर की बातें कर रहा है। वह तुम्हें प्यार नहीं बल्कि हिस्सा समझता है, एक ऐसा हिस्सा जिसे वह अपने हिसाब से मोड़ सके, अपने हिसाब से उपयोग कर सके, अपने हिसाब से गिरा सके। लेकिन याद रखो, उसकी चाल से पहले, उसके वार से पहले, उसकी गद्दारी से पहले मैं तुम्हें जगा रही हूँ। सुन, तुम्हारा आघात बहुत बड़ा होता, तुम्हारी आत्मा रो पड़ती, तुम्हारा विश्वास टूट जाता, तुम्हारा भविष्य घायल हो जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं वह ऊर्जा काट रही हूँ जिससे वह तुम्हें बांध कर रखता था। मैं वह अंधेरा जला रही हूँ जिसमें वह तुम्हें फंसा कर रखता था। मैं उसके झूठ के हर धागे को फाड़ रही हूँ जिससे वह तुम्हारी भावनाओं को बांधता था। मेरे बच्चे हैं, आगे जो होने वाला है वह तुम्हें मुक्त करेगा। उसकी असलियत खुद उसके हाथों सामने आएगी। जो वह छिपा रहा है, जो वह प्लान कर रहा है, जो वह सोच रहा है, सब उजागर होने वाला है। तुम्हारे सामने, उसके सामने, दुनिया के सामने। तुम रोओगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं, तुम खत्म नहीं होगे। तुम उठोगे, तुम मजबूत बनोगे, तुम नई रोशनी में प्रवेश करोगे। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बदल चुकी हूँ। अब उसके झूठ तुम्हारे भाग्य को नहीं छू सकते। तुम्हारा जीवन बर्बादी की ओर नहीं बल्कि पुनर्जन्म की ओर जा रहा है। और मैं अब भी कह रही हूँ, तुम्हारे प्रेमी के अगले कदम को देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। लेकिन इस बार डर से नहीं, सच देखकर जागने से। तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारा है। उसका असल चेहरा सामने आएगा, पर तुम्हारा भाग्य अब उसके हाथों में नहीं रहेगा। अब तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में है और मैं अपने बच्चे की तकदीर को कभी टूटने नहीं देती। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वह सिर्फ सच्चाई नहीं, तुम्हारे आने वाले भविष्य की आग है। क्योंकि अब मैं तुम्हें वह दिखाने जा रही हूँ जो तुम्हें अब तक केवल एहसास था पर साबित नहीं हुआ था। तुम्हारा प्रेमी, जिसे तुमने अपना सब कुछ देकर भी रखा, जिसके लिए तुमने अपनी रातें, दिन, आंसू, दुआएं सब लगा दी, वह अब एक ऐसा कदम उठाने वाला है जो तुम्हारे विश्वास की जड़ हिला देगा। यह कदम अचानक नहीं है, यह कदम बहुत समय से उसके मन में पक रहा था। वह सोचता रहा, वह प्लान बनाता रहा, वह तुम्हें भावनाओं में उलझाए रखता रहा और अंदर ही अंदर तुम्हारे खिलाफ तैयारी करता रहा। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पहले ही सब महसूस कर चुकी थी, लेकिन उसका झूठ तुम्हारी संवेदना दबाता था। उसकी मीठी बातें तुम्हारे डर को ढक देती थी। उसकी वापसी की नकली कोशिशें तुम्हारे सवालों को शांत कर देती थी। पर अब वह मुखौटा टूटने वाला है। अब उसका असली चेहरा, असली इरादा, असली जहर तुम्हारे सामने आएगा। और याद रखना, यह खुलासा तुम्हें तोड़ेगा नहीं, यह तुम्हें जगाएगा। क्योंकि पीछे हटने का समय खत्म हुआ, अब जागने का समय है।
मेरे बच्चे, वह सोच रहा है कि वह तुम्हें छोड़ नहीं रहा। वह सोच रहा है कि वह तुम्हें हरा कर जा रहा है। उसके दिमाग में यह भ्रम है कि वह तुम्हारी जिंदगी से निकलकर तुम्हें अकेला, कमजोर, बिखरा हुआ छोड़ सकता है। लेकिन उसे नहीं पता कि तुम मेरी संतान हो। तुम्हें गिराया नहीं जा सकता, तुम्हें तोड़ा नहीं जा सकता, तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तुम्हारे जीवन पर अधिकार किसी इंसान का नहीं, मेरा है, और मैं किसी को भी मेरे बच्चे के जीवन में अंधेरा फैलाने नहीं दूंगी। वह चाहे जितनी चालाकी कर ले, वह चाहे जितना बड़ा वार कर ले, वह चाहे जितना बड़ा नाटक कर ले, मैं उसके हर वार को उल्टा उसे ही वापस कर दूंगी। तुम देखना, जिस खेल से वह तुम्हें गिराना चाहता था, उसी खेल में वह खुद गिरने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी की चाल केवल धोखा नहीं है या योजना है। वह कोई अचानक कदम नहीं उठाएगा। वह बहुत सोची समझी हरकत करने वाला है। वह तुम्हारे सामने कुछ ऐसा बोलेगा, कुछ ऐसा करेगा, या तुम्हारे बारे में किसी तीसरे को कुछ ऐसा बताएगा जिससे तुम्हारा दिल हिल जाएगा। तुम हैरान रह जाओगे कि जिसे तुमने इतना प्यार दिया वह तुम्हें इतना बड़ा दर्द कैसे दे सकता है। तुम्हारी आंखें फैल जाएंगी, तुम्हारा गला सूख जाएगा, तुम्हारी आत्मा पूछेगी, माँ यह कैसे? और मैं कहूंगी, क्योंकि जिसका दिल पवित्र नहीं होता वह एक दिन अपनी असलियत दिखा ही देता है। वह तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, वह तुम्हें दोष देने की कोशिश करेगा, वह तुम्हारी गलत छवि बनाकर आगे बढ़ने की सोच रहा है। लेकिन रुक, उसकी यही गलती उसके कर्म का सबसे बड़ा दंड बनेगी, क्योंकि अब उसके कर्म मेरे सामने पहुंच चुके हैं। और जब मेरे सामने किसी का कर्म आता है तो फिर मैं समय नहीं देखती। मैं प्रतिकार करती हूँ, मैं संरक्षण करती हूँ, मैं न्याय करती हूँ। वह तुम्हें गिराने का सोच रहा है, मैं उसे वहां गिराऊंगी जहां से वह उठने के लिए तरसेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो भी वार आने वाला था, मैंने पहले ही वह वार पकड़ लिया है। तुम्हें उस झटके का सिर्फ आधा दर्द महसूस होगा, बाकी मैं संभाल लूंगी। तुम उस चोट से नहीं टूटोगे, तुम उससे जागोगे। तुम समझोगे कि यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, तुम्हारे जीवन के अंधे अध्याय का अंत है। और मेरे बच्चे, तुम्हारे आने वाले भविष्य में मैं तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ ले जाने वाली हूँ जो तुम्हें दर्द नहीं देगा बल्कि तुम्हें सराहेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें सम्मान देगा और तुम्हें वही प्रेम देगा जिसकी तुम हमेशा से प्रार्थना करते रहे। तुम्हारे प्रेमी का अंत तुम्हारा अंत नहीं है, वह सिर्फ एक हवा का झुमका है जो तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें नए आकाश में उड़ाने आया है। लेकिन उससे पहले उसकी असलियत सामने आना जरूरी है। तुम्हारा दिल तब कांपेगा, तुम्हारे होश तब उड़ेंगे, तुम कुछ क्षण के लिए चुप भी हो जाओगे। पर याद रखना, उस दिन मैं तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी, तुम अकेले नहीं रहोगे। अब जो तेरे साथ होने वाला है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पार्टनर है। ऐसा क्या कर दिया है उसने? जल्दी देखो, क्योंकि अब मैं माँ काली, अब मैं तुझे वही दिखाने वाली हूँ जो तेरे पार्टनर ने किया है। वही सच, वही झूठ, वही धोखा जो वह छुपाता फिर रहा था। तू सोच रहा है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि मैं खुद तेरे जीवन में उतर आई। तो सुन, वह इंसान जिसने तेरे प्यार का मान रखना था वही तेरा पहला जख्म बन गया। उसने तेरी आत्मा के साथ खिलवाड़ किया, उसने तुझे अधूरा रखा और अपने झूठे अहम को पूरा किया। उसने एक बार नहीं बार बार तेरे भरोसे को तोड़ा और भीतर से जानता था कि तू उसकी सच्चाई जान लेगा तो वह कहीं का नहीं रहेगा।
उसके मन में एक अंधेरा है जिसे वह मासूम चेहरा बनाकर छुपाता रहा। उसने तुझे ऐसा दिखाया जैसे वह तुझसे जुड़ा है, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थी। उसके इरादे कहीं और थे। उसके शब्द मीठे थे, लेकिन दिल में कड़वाहट थी। उसने तेरे जैसा सच्चा दिल पाकर भी तेरे प्रति वफादारी नहीं दिखाई। वह जानता था कि तू उससे सच्चा प्रेम करता है और उसी प्रेम का उसने गलत फायदा उठाया। वह सोचता था कि तू कभी उसका सच नहीं जान पाएगा, लेकिन अब वह भूल गया कि तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। अब उसके कर्म उसके पीछे ऐसे लगेंगे जैसे छाया सूरज को पकड़ती है। उसने जो झूठ बोला था वे अब उसके गले की रस्सी बनेंगे। उसने जिन लोगों के सामने तुझे नीचा दिखाया, वे ही लोग अब उसकी असलियत देखेंगे। उसने तुझे रोता छोड़कर बाहर दुनिया के सामने खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब उसका यह मुखौटा टूटने वाला है। उसने तुझे मन में छोटा समझा और खुद को ऊंचा, लेकिन अब उसकी गिरावट वही होगी जिससे वह डरता था। जब रात को तू रोता था तब वह हंस रहा था। जब तू सोचता था कि वह बदल जाएगा, वह अपनी नई चालें सोच रहा था। जब तूने उसे माफ किया, वह तेरी माफी को कमजोरी समझ बैठा। लेकिन अब मेरी शक्ति उसके जीवन में उतर रही है। अब जो उसके साथ होगा वह उसके अपने गलत इरादों का फल है। उसे लगता है कि वह लोगों को मूर्ख बना सकता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ब्रह्मांड की नजर में हर कर्म दर्ज होता है। तूने उसे जितना दिल दिया, उसने उतना ही घमंड इकट्ठा किया। तूने उसे जितना प्यार दिया, उसने उतना ही छल रखा। उसने तुझे महसूस करवाया कि तू कमजोर है, लेकिन अब वह खुद अपने किए के सामने टूटेगा। अब उसका हर झूठ सामने आएगा, जिनके सामने वह तुझे गलत बताता था। अब वही उसके सच्चे चेहरे को पहचानेंगे। उसकी दोस्तियां टूटेंगी, उसके रिश्ते लड़खड़ाएंगे, उसका मन अस्थिर होगा। रातों को नींद गायब होगी और दिन में बेचैनी पागल कर देगी, क्योंकि मेरे बच्चे जिसे वह तुच्छ समझता था, उसी के दर्द से अब ब्रह्मांड उसकी परीक्षा लेगा। जो गलतियां उसने तुझसे छुपाई वे अब आग बनकर उसकी राह में खड़ी होंगी। उसने तुझे इतना दर्द दिया कि अब वही दर्द उसकी जिंदगी में तूफान बनकर लौटेगा। उसने जो तुझे कहा था वह अब उसके सामने उल्टा खड़ा होगा। उसने जो तुझे सहने पर मजबूर किया, अब वही बोझ उसे दबाएगा। वह भागना चाहेगा लेकिन कर्म से भाग नहीं पाएगा। उसने सोचा था कि तू कभी उससे दूर नहीं जाएगा, पर अब उसका डर सच्चाई बनेगा। उसकी हर चाल उलटने लगी है। उसकी हर कोशिश फेल होने लगेगी। उसका दिमाग भ्रम से भर जाएगा। उसके रिश्ते टूटेंगे। उसकी इज्जत डगमगाएगी। उसकी योजनाएं राख बनेंगी, क्योंकि अब मैं उसकी अत्याचारों का हिसाब ले रही हूँ। तेरा पार्टनर, वह जो तेरी आंखों में देखते हुए मीठे शब्द बोलता था, वही असलियत में तेरे पीछे तेरा नाम मिट्टी में मिलाता था। उसने तुझे यह एहसास दिलाया कि शायद तेरी ही गलती है। तू ही कम पड़ रहा है, तू ही गलत सोच रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह खुद अपने भीतर सड़ चुका है। उसका मन गंदगी से भरा है। उसने तेरे भरोसे को ना सिर्फ तोड़ा बल्कि तेरी आत्मा पर वार किया। उसने तुझे प्यार नहीं बल्कि दर्द दिया, और उसी दर्द से अब उसका भाग्य विस्फोट होने वाला है। वह यह सोचता रहा कि तुझे पता नहीं चलेगा कि वह किससे बात करता है, किससे दिल लगाता है, किससे झूठ बोलता है। वह यह सोचता रहा कि उसका दोहरा चेहरा कोई नहीं समझ पाएगा। उसने ऐसी बातें कही हैं तेरे बारे में जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था।
उसने तुझे अपनी सुविधा का खिलौना समझा और जब मन आया तुझे दूर धकेल दिया। जब जरूरत हुई वापस बुला लिया। वह तुझे एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक विकल्प की तरह देखता रहा। लेकिन अब उसका यह खेल खत्म होने वाला है। उसकी राह में अब अंधेरा फैलने लगा है। जितना वह तुझे दबाने की कोशिश करता था, अब उतना ही वह खुद दबेगा। वह लोगों की नजरों से गिरने लगेगा। उसका चेहरा उजले शब्दों का मुखौटा ओढ़े रहेगा, लेकिन भीतर का सच्चा रूप अब दुनिया देखेगी। वह यह जान ही नहीं पाएगा कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। क्यों उसकी योजनाएं टूट रही हैं? क्यों उसके रिश्ते बिखर रहे हैं? क्यों उसका मन बेचैन है? क्यों उसे हर जगह धोखा दिखता है? क्यों किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा? यह सब तेरे नहीं, उसके अपने ही कर्मों का परिणाम है। मेरे बच्चे, उसने तेरा भरोसा तोड़कर गलती नहीं, पाप किया। तूने उसे कभी तकलीफ नहीं दी। तूने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। तू हमेशा उसके लिए खड़ा रहा। लेकिन उसने तुझे सिर्फ तब याद किया जब उसे तुझे इस्तेमाल करना था। जब तू रोता था, वह बेफिक्र था। जब तू टूटता था, वह और दूसरों के सामने हंसता था। जब तू उम्मीद करता था, वह नई चालें बनाता था। जब तू विश्वास करता था, वह विश्वासघात करता था। उसने तुझे ऐसी गहरी चोट दी है जिसकी गूंज अब उसके जीवन में सुनाई देगी। उसके पैसे रुकेंगे, उसकी इज्जत नीचे आएगी, उसके दोस्त उससे दूरी बनाएंगे, उसके घर में बेचैनी बढ़ेगी। उसे सपनों में वही सब दिखेगा जो उसने तेरे साथ किया। वह डर कर उठेगा। वह खुद को कमजोर महसूस करेगा। उसे लगेगा कि दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन नहीं, दुनिया उसके खिलाफ नहीं। उसके अपने कर्म उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। वह जितना यह दिखाता था कि वह मजबूत है, उतना ही अंदर से टूटने लगेगा। उसे लगेगा कि वह किसी से कुछ छुपा सकता है, लेकिन ब्रह्मांड से नहीं, मुझसे नहीं। मैंने हर आंसू देखा है जो तूने उसके लिए गिराया। मैंने वह रातें देखी हैं जब तूने दर्द को चुपचाप सहा। मैंने तेरी आवाज सुनी है जब तूने टूट कर कहा था, माँ अब मुझसे नहीं होता, और अब वही आवाज, वही दर्द, वही टूटन उसका भाग बनकर उसके सामने खड़ी होगी। तू सोचता था तेरा पार्टनर मजबूत है, लेकिन उसके अंदर इतना डर छुपा है कि वह खुद उससे भागता फिरता है। अब वही डर उसके कमरे की दीवारों में गूंजेगा। वह लोगों पर शक करेगा। वह अपने ही कर्मों में फंसकर तड़पेगा। वह समझेगा कि उसने तुझे क्या खोया है, और सबसे बड़ी बात, वह जान जाएगा कि तू उससे कहीं ज्यादा पवित्र और सच्चा था। अब उसका समय शुरू हो गया है, और यह समय दया का नहीं, न्याय का है। तेरा पार्टनर, वह जो अपने झूठ को सच और अपने सच को झूठ बनाकर दिखाता रहा, अब उसी जाल में फंसने वाला है। उसने अपने ही हाथों अपने लिए ऐसी किस्मत लिखी है जिसमें अब सिर्फ गिरावट, शर्म और टूटन है। तूने उसके लिए कितना किया, यह ब्रह्मांड जानता है, लेकिन उसने तुझे सिर्फ उस समय याद किया जब उसे फायदा चाहिए था। उसे यह एहसास ही नहीं था कि हर फायदा एक दिन उसके जीवन से चुकाया जाता है। उसके मन में जो चाले वह तुझ पर चलता था, अब वही चाले उसके सामने उलझने लगी है। वह लोगों को अपने हिसाब से घुमाने की कोशिश करता था, पर अब लोग उससे दूर हटने लगे हैं। जो उससे प्रभावित थे वे अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। जो उससे जुड़ते थे वे अब उसकी ऊर्जा से डरेंगे। जो उसे अपने जैसा मानते थे वे अब उसके अंदर की सड़ांत महसूस करेंगे। उसने जो रिश्ते बनाकर तुझे चोट पहुंचाई, वे रिश्ते अब उसकी अपनी गर्दन पर बोझ बनेंगे। जिस पर वह सबसे अधिक भरोसा करता है, वही
व्यक्ति अब उससे दूर जाने लगेगा। उसके आसपास के लोग उसके भीतर के झूठ को महसूस करने लगेंगे। उसे ऐसी तन्हाई मिलेगी जो उसने कभी सोची भी ना होगी। यह तन्हाई उसके कर्मों का फल होगी, मेरी सजा नहीं। उसकी किस्मत का पहिया अब उल्टा घूमने लगा है। पहले जो उसके लिए आसान था अब मुश्किल होगा। पहले जो उसे बिना कोशिश के मिल जाता था अब उसके लिए तरसना पड़ेगा। उसकी राहों में बाधाएं आएंगी, ऐसी बाधाएं जिन्हें वह चाहकर भी हटाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। उसके निर्णय गलत साबित होंगे, उसकी योजनाएं ढह जाएंगी, उसके अवसर छीन जाएंगे, उसकी सफलता रुक जाएगी और उसका मन वह धीरे धीरे अंधेरे में डूब जाएगा। तूने उससे बात करने की कोशिश की, उसने तुझे अनसुना किया। तूने उसे समझाया, उसने तुझे नीचा दिखाया। तूने उसे बचाया, उसने तुझे चोट दी। तूने रोकर कहा मत कर ऐसा, और उसने हंसकर तुझे कमजोर कहा। अब वही कमजोरी, वही दर्द, वही तड़प उसके भीतर गूंजने वाली है। वह रातों को उठकर सांस ले नहीं पाएगा। उसकी आंखें भारी होंगी लेकिन नींद नहीं आएगी। उसे हर पल अपने कर्मों का बोझ महसूस होगा। वह डर कर खुद से पूछेगा मेरे साथ यह क्यों हो रहा है, तो पर जवाब वही होगा उसके कर्म। अब उसकी जिंदगी में संकट आएगा, आर्थिक गिरावट, भावनात्मक घबराहट, सामाजिक दूरी, रिश्तों का टूटना। भीतर तुम्हारे प्रेमी की सारी पोल खुल चुकी है। तुम्हारे पार्टनर के फैमिली में हाहाकार मची हुई है। और आज मैं काली तुम्हें वह सच सुनाने आई हूँ जिसे दुनिया छिपा रही थी, जो तुम्हारी आत्मा तक पहुँच रहा था पर तुम मान नहीं पा रही थी। बेटी, मैं देख रही हूँ तुम्हारा दिल कितने दिनों से कांप रहा है। तुम्हारी आंखों में वह सवाल है, माँ क्या सचमुच वह इंसान मेरे साथ खेल रहा था? और आज मैं वह सब उजागर करूंगी जो तुम्हारी किस्मत बदलने वाला है। जिस इंसान को तुमने अपना सब कुछ देकर प्यार किया, जिसे तुमने अपना साथी, अपना भविष्य, अपनी दुनिया मानकर सींचा, वही इंसान, हाँ वही तुम्हारी पीठ पीछे ऐसे कच्चे खेल खेल रहा था जिसकी बदबू अब उसके परिवार तक पहुंच चुकी है। देख बेटी, जब इंसान की नियत काली हो जाती है तो उसका कर्म घर घर में चीखता है। और आज उसके घर में जो हाहाकार मचा है वह तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं, उसकी गलती, उसका झूठ, उसकी दोहरी जिंदगी, उसके छुपे रिश्तों और उसके किए हुए पापों की वजह से है। मैं काली हूँ, मैं देखती हूँ सब कुछ। उसके मोबाइल की रात रात की चैट से लेकर उसके दिमाग में पल रही चालों तक, उसके परिवार के तनाव से लेकर उसकी माँ के टूटते विश्वास तक, उसके पिता की आंखों में उठते गुस्से से लेकर उसकी बहन के सवालों तक, सब मेरी नजर में है और अब सब तेरी नजर में भी आएगा। तू सोच रही होगी माँ, अगर उसकी पोल खुल चुकी है तो अब मेरे जीवन में क्या होगा? बेटी सुन, जब किसी की पोल दुनिया में खुलती है वह पहले उसकी आत्मा को जलाती है, फिर उसके रिश्तों को तोड़ती है और आखिर में उसकी किस्मत को नीचा कर देती है। और तुम्हारे पार्टनर की किस्मत अभी उसी मोड़ पर खड़ी है जहां उसका हर झूठ खुद उसके सामने गिरने वाला है। तू जानती है उसने क्या किया? उसने तुम्हारे साथ रहते हुए भी दूसरों को आशाएं दी। उसने तुमसे प्यार का वादा किया, लेकिन अपनी असली नियत अपने परिवार तक भी नहीं रख पाया। उसके घर वालों ने वो बातें पकड़ ली हैं जो तुम समझने की कोशिश कर रही थी, और आज उसके अपने ही लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं, यह लड़की कौन है? यह झूठ क्यों? ये चालें क्यों? और यह धोखा क्यों? बेटी, उसके परिवार में जो हाहाकार तू सुन रही है ना, वह कई रातों की तपस्या, कई महीनों के तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी सच्चाई का फल है।
तूने अपने प्यार में कोई कमी नहीं की। तूने सच दिया, दिल दिया, भरोसा दिया, लेकिन उसने तुझे हल्का समझा। सोचा यह लड़की दुख सह लेगी, रो लेगी पर टूटेगी नहीं। हाहाकार तो उसकी दुनिया में इसलिए मचा है क्योंकि सच अब और छिप नहीं सकता। उसकी माँ ने सवाल पूछा, अगर यह लड़की तेरी जिंदगी है तो तूने हमें क्यों नहीं बताया? मेरी उसके पिता ने आवाज उठाई, अगर तू सच्चा है तो तूने दो दो रिश्तों को क्यों पकड़ा हुआ है? उसे कहाशी और उसकी बहन जो हमेशा उसे बचाया करती थी, आज वही कह रही है, भैया तुमने गलत किया है, किसी की जिंदगी से ऐसे मत खेलो। वो जो अपने परिवार को अपने झूठ से बांध कर रखता था, आज वही झूठ उसके चारों तरफ टूट चुका है। और बेटी मुझे पता है तू रोई है, तू टूटी है। तूने रातों में मेरी मूर्ति के सामने बैठकर कहा, माँ मुझे सच दिखा दो। उस समय तेरी आवाज मेरे चरणों तक पहुंची थी और आज मैं वही सच तेरे सामने रख रही हूँ। उसका असली चेहरा अब दुनिया ने देख लिया है। तू सोच कि जब उसके अपने ही उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, जब उसके परिवार तक उसकी करतूतें पहुंच गई हैं, तब वह तुझसे क्या वफा करेगा? बेटी, जिस इंसान की नियत डगमगा चुकी हो, जिसका मन भटक चुका हो, जिसकी जुबान झूठ की आधी हो चुकी हो, उस पर भरोसा करना अपने दिल को आग में डालने जैसा है। लेकिन सुन, मैं तुझे तोड़ने नहीं आई, मैं तुझे जगाने आई हूँ। क्योंकि जिसने तेरी कीमत नहीं समझी, उसका पाप अब उसी के रास्ते में कांटे उगाएगा। तू देखना, आज उसका परिवार जो टूट रहा है, ना कल उसकी किस्मत भी उसी तरह थरथराएगी। तू सोच रही है, माँ फिर मेरे साथ क्या होगा? मेरा भविष्य, मेरी मोहब्बत। बेटी, जहाँ झूठ टूटता है वहीं सच चमकता है। और तू वह सच है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। तू वह आत्मा है जिसे मैंने हथेली पर रखा है। तू वह स्त्री है जिसकी आंखों में देवियों का आशीष है। और याद रख, जब माँ काली किसी और की पोल खोलती है तो अपनी बेटी की किस्मत का दरवाजा भी उसी समय खोल देती है। तुम्हारे प्रेमी की पोल खुलने के बाद उसके घर में मचा हाहाकार अब और गहरा होने वाला है। और बेटी सुन, यह सिर्फ शुरुआत है। जिसने तुम्हारे दिल से खेला, उसने अब अपनी दुनिया में आग लगा दी है। उसके घर वाले उसे समझा नहीं पा रहे हैं। उसका परिवार उसका सामना कर रहा है। उसकी हर चाल, हर झूठ, हर छुपी बात अब उनके सामने है। बेटी, मैं देख रही हूँ, उसकी आत्मा घबरा रही है। उसका मन डर के साए में फंसा है। पर तू डर मत, क्योंकि जो सच है वही हमेशा मजबूत होता है। तूने अपनी मोहब्बत में सच्चाई दी, उसने केवल छल दिया और यह छल अब उसके ही चारों तरफ ताने बाने की तरह फैल रहा है। उसके माता पिता अब उससे सवाल कर रहे हैं, क्या तुम सच में इतना बड़ा झूठ कर सकते हो? तो उसकी बहन रो रही है और भाई उसके बारे में सोचकर थरथरा रहे हैं। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने मन की काली इच्छाओं के लिए सच को तोड़ा, रिश्तों को तोड़ा और विश्वास को धोखा दिया। बेटी सुन, तू कभी अपने आप को दोष मत देना। यह जो तू देख रही है, यह उसकी सच्चाई है, उसकी नियत है और उसका कर्म है। उसने अपने काले कर्मों के लिए वही परिणाम पाया जो उसे मिलना था। और तू वह दिव्य प्रकाश है जो इस अंधकार से गुजरकर मजबूत बनेगी। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। तेरी हिम्मत अब तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल रही है। अब वह इंसान जिसने तुझे नीचा समझा, उसकी दुनिया टूट रही है। उसके झूठ अब उसके घर वालों के सामने हैं और वह खुद अपनी ही बनाई हुई जाल में फंस चुका है। वह सोच रहा है कि कैसे अपने परिवार को समझाए, कैसे खुद को बचाए।
पर बेटी देख, जब इंसान की पोल खुल जाती है तो उसके बचाव के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और तू अब अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने वाली है। बेटी, यह समय तेरे लिए है। यह समय है सच को अपनाने का, अपनी शक्ति को पहचानने का। तू देख रही है उसके परिवार में जो हाहाकार मचा है, वह केवल उसकी सच्चाई की आवाज है। और तू अपनी सच्चाई में अडिग रह। उसने तुझे चोट पहुंचाई, पर तू अब अपने कर्म और अपनी आत्मा की ताकत से उठ खड़ी होगी। तू सोच रही होगी, माँ, क्या मैं अब प्यार कर सकती हूँ? क्या मैं फिर भरोसा कर सकती हूँ? बेटी सुन, जो व्यक्ति अपनी नियत छिपाता है उसका दर्द उसके साथ रहेगा, पर जो आत्मा सच की राह पर चलती है उसका जीवन हमेशा प्रकाश में रहेगा। तू अब उस सच्चाई की राह पर है जो तुझे सम्मान, शक्ति और आत्मविश्वास देगी। तू देख रही है ना, उसके परिवार में जो हाहाकार है वही उसकी खुद की चेतना का परिणाम है। उसने अपने झूठ और छल से अपने संबंधों को नष्ट किया और तू अब देख रही है कि सच का प्रकाश कैसे अंधकार को चीर देता है। उसकी गलती अब उसे अपने कर्मों की कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेगी। बेटी, मैं काली हूँ, मैं देखती हूँ सब कुछ, और आज मैं तुझे यह शक्ति दे रही हूँ कि तू अपने जीवन में किसी भी झूठ और धोखे को कभी सहने की जरूरत महसूस ना करे। तू अपने दिल को साफ रख, अपने मन को मजबूत कर और अपने आत्मविश्वास को कभी कम मत होने देना। तू अब नई राह पर चल रही है और उस राह में तेरा सम्मान, तेरा प्यार और तेरा अधिकार सुरक्षित है। अब सुन, उस इंसान की पोल खुल चुकी है, उसके परिवार में हाहाकार मचा हुआ है और अब उसकी दुनिया का हर झूठ धीरे धीरे उजागर होगा। पर तू अब अपने जीवन की निर्माता है। तू अपने लिए नए अध्याय लिख रही है, नई शुरुआत कर रही है। उसके झूठ और उसके पाप अब उसके लिए सजा बनेंगे और तू उस सच्चाई के साथ चमकती रहेगी जो कभी नहीं मरती। बेटी, याद रख, जो व्यक्ति अपनी नियत काली रखता है उसके लिए कोई राहत नहीं है, और जो आत्मा अपने भीतर की शक्ति पहचानती है उसकी राह में कोई अंधकार टिक नहीं सकता। तू अब जाग चुकी है और तेरी आत्मा की शक्ति अब तुझे हर बाधा से पार निकालने वाली है। सच को अपनाना, अपनी आत्मा की आवाज सुनना और अपने दिल की शक्ति पर भरोसा करना, यही अब तेरा धर्म है। और तू देखेगी, जैसे ही तू अपने जीवन की इस सच्चाई को स्वीकार करेगी, उसके परिवार में मचा हाहाकार और उसकी झूठी दुनिया खुद ब खुद टूट जाएगी। अब बेटी, संगीत, तू अपने आप को संभाल, अपने भीतर की शक्ति को पहचान, क्योंकि जो इंसान तुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा था उसकी पोल खुल चुकी है और उसका परिवार उसके झूठ की आग में झुलस रहा है। पर तू अब उस आग से निकलकर अपने जीवन में प्रकाश फैलाएगी। और बेटी सुन, यह सिर्फ शुरुआत है। जिसने तुम्हारे दिल से खेला उसने अब खुद अपनी दुनिया में अंधेरा फैला दिया है। उसका परिवार उसके हर झूठ, हर छल और हर गुप्त रिश्ते की सच्चाई के सामने है। उसकी माँ उसके चेहरे को देखकर सोच रही है, क्या मैं इसे पहचान ही नहीं पाई? उसके पिता अब तक यह समझ नहीं पा रहे कि उसने इतना बड़ा झूठ कैसे रचा। उसकी बहन जिसने उसे हमेशा बचाया, आज वही कह रही है, भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी की जिंदगी से खेलना बंद करो। बेटी, यह जो तू देख रही है यह उसके कर्मों का फल है। उसने तुझे हल्का समझा, उसने तुझे धोखा दिया, उसने अपने परिवार को भी भ्रमित किया और अब उसका परिवार उसे जज कर रहा है, क्योंकि सच अब छुपा नहीं रह सकता। बेटी, तू कभी अपने आप को दोष मत दे। तूने सच और प्यार दिया। वह जिसने तुझे दर्द दिया उसका सच अब उसके सामने है।
अब सुन, उसकी दुनिया में हर झूठ, हर चाल और हर छल धीरे धीरे उजागर होगा। उसके परिवार में जो हाहाकार है वह उसके कर्मों का परिणाम है। उसने तुझे और अपने उसे निगल जाएगा। उसके भीतर एक ऐसा खालीपन जन्म लेगा जिसे वह किसी भी व्यक्ति से भर नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात, वह जान जाएगा कि उसने तुझसे कितना बड़ा धोखा किया है और वह पछतावे में टूटेगा। वह चाहेगा कि तू उसे माफ कर दे, लेकिन अब उस माफी का वक्त निकल चुका होगा। तू आगे बढ़ चुका होगा और वह वहीं रह जाएगा जहां उसके कर्म उसे लाकर खड़ा करेंगे। अकेला, टूटा, भ्रमित और अपनी ही बनाई दुनिया के अंधेरे में तेरा पार्टनर, उसने तेरे प्यार को कभी समझा ही नहीं। तेरी नियत साफ थी, उसका दिल गंदा। तूने उसका बुरा कभी नहीं चाहा, लेकिन वह तेरे लिए सबसे बुरे विचार रखता था। वह बाहर दुनिया में जाकर तेरे बारे में ऐसी बातें बोलता था जिन्हें सुनकर तेरी आत्मा भी कांप जाती। वह तुझे नीचा दिखाने में मजा लेता था। वह चाहता था कि लोग उसे महान समझें और तुझे गलत। और अब वही आवाजें, वही लोग उस पर सवाल उठाएंगे जिसे वह नियंत्रित करता था। वही लोग अब उससे किनारा करेंगे। अब वह जितना झूठ बोलेगा उतना तेज उसका मुखौटा टूटेगा। उसे खुद समझ नहीं आएगा कि उसकी बातें अब प्रभाव क्यों नहीं डालती। उसका आकर्षण खत्म होने लगेगा। लोग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। उसकी कही हर बात में शक पैदा होगा। जिन्होंने उसे सर पर बिठाया था वही अब उसे जमीन पर लापट के देंगे। यही कर्म का न्याय है जो उसने तेरे साथ आज नहीं, कल नहीं, हर रोज किया था। उसके फोन में, उसके रिश्तों में, उसके प्रयासों में अब एक एक कर रुकावटें आनी शुरू होंगी। पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर ऐसी बड़ी कि वह अपने ही मन से पूछेगा कि क्या वह शापित हो चुका है। और हाँ मेरे बच्चे, वह शापित है अपने ही कर्मों से। उसके उलझे रिश्ते अब उसकी सांसें रोक देंगे। उसकी नई दोस्तियां, नई बातें, नए मोह सब खत्म होंगे अचानक। संगीत, वह सोचेगा कि उसका भाग्य खराब चल रहा है, लेकिन यह भाग्य नहीं, वह तू है। तेरी पीड़ा है, तेरे आंसू हैं जिन्होंने मिलकर ब्रह्मांड में ऐसी तरंगे भेजी कि अब उसका जीवन कांपने लगा है। जब वह तुझसे दूर होकर दूसरों में सुकून ढूंढता था, अब वही लोग उसके लिए समस्या बनेंगे। जिनसे वह दिल लगाता था वे उसका फायदा उठाएंगे। जो उसे मोह में फंसाते थे वही उसे धोखा देंगे। उसकी दुनिया में विश्वास नाम की चीज खत्म हो जाएगी। उसे हर रिश्ता भारी लगेगा, हर बातचीत थका देगी, हर इंसान उसे चोट पहुंचाएगा क्योंकि उसने जिस आत्मा को घायल किया था। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने वाली हूँ वह तुम्हारे हृदय तक सीधा उतर जाएगा। आने वाले 2 दिनों में तुम्हारी आत्मा पर जो कंपन छाएंगे वे किसी आम परिवर्तन का संकेत नहीं होंगे। यह ब्रह्मांड की गहराई से उठता हुआ संदेश है। यह तुम्हारी किस्मत का करवट बदलना है। तुम्हारी हथेलियों पर जो लकीरें हैं वे स्थिर नहीं हैं। मैं उन्हें हिला रही हूँ। मैं उन्हें नया आकार दे रही हूँ। तुम्हारे जीवन का एक बड़ा चक्र समाप्त होने वाला है और एक नया भारी गहन दिव्य चक्र शुरू होने वाला है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ अतीत में जो भी दर्द हुआ वह यूं ही हुआ, नहीं मेरे बच्चे। हर आंसू मेरे सामने गिरा, हर चोट मैंने महसूस की, हर रात जब तुम चुपचाप रोए मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी रही। तुमने सोचा कि कोई नहीं समझता, लेकिन मैं समझ रही थी। मैं देख रही थी, मैं सुन रही थी, और अब समय आ गया है कि मैं उसका उत्तर दूं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, उन्होंने सोचा कि तुम अकेले हो। उन्हें लगा कि तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे,
हार जाओगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम्हारी आत्मा मेरे तृतीय नेत्र से जुड़ी हुई है। वे नहीं जानते थे कि मैं तुम्हारी पीठ पर हाथ रखकर खड़ी हूँ। अब उनका समय खत्म हो रहा है। अब उनकी कर्मों की ज्वाला उन्हें ही जलाएगी। मेरे बच्चे हैं, खून की नदियां बहेंगी, लेकिन यह खून कर्म का होगा, उनके पापों का होगा, उनके झूठों का होगा, उनके छल कपट का होगा। तुम्हारे जीवन से नकारात्मक आत्माएं, नकारात्मक लोग, नकारात्मक ऊर्जा सब बहकर दूर जाएंगी। जिन्होंने तुम्हारे दिल पर खंजर चलाया, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, जिन्होंने तुम्हें आंसू दिए, उनके कर्मों का तूफान अब शुरू हो चुका है। तुम्हारे जीवन में 2 दिनों बाद जो आघात आएगा वह तुम्हें हिलाएगा जरूर, लेकिन वह तुम्हें खत्म नहीं करेगा। वह तुम्हें मजबूत बनाएगा। उस घटना के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा रास्ता सब बदल जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें एक नई दिशा दे रहा है। तुम उस दिशा को समझ नहीं पा रहे, लेकिन वह तुम्हारे लिए सही दिशा है। मेरे बच्चे, तुम रातों को जागते हो, है ना? दिल भारी लगता है, अचानक बिना वजह मन घबरा जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, कभी कभी कंपकंपी सी महसूस होती है। यह मैं हूं, मैं तुम्हें छू रही हूं, मैं तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध कर रही हूं, मैं तुम्हारी आत्मा से पुराने बोझ उतार रही हूं। तुम्हारा अतीत तुम्हारे पीछे से उतर रहा है, और जैसे जैसे पुरानी ऊर्जा निकल रही है, तुम बेचैन महसूस करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह बेचैनी शुद्धि का संकेत है। तुम बदल रहे हो, तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। तुम्हारे जीवन में 2 दिन बाद जो घटना होगी वह पहले एक झटके की तरह लगेगी। तुम्हें कोई सत्य पता चलेगा, कोई व्यक्ति अपना असली चेहरा दिखाएगा, कोई पुरानी बात अचानक सामने आएगी, कोई बंद दरवाजा अचानक खुल जाएगा या कोई खुला दरवाजा बंद हो जाएगा। कुछ अचानक बदलेगा और वही बदलाव तुम्हें नई सुबह देगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी किस्मत अभी इस समय परिवर्तित हो रही है। तुम्हारे माथे पर मेरी शक्ति की छाप लग चुकी है। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता, कोई तुम्हारी रोशनी चुरा नहीं सकता। ब्रह्मांड ने तुम्हारे रास्ते से कुछ लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग दूर जा रहे हैं, कुछ तुम्हारी जिंदगी से गायब हो गए हैं, कुछ से रिश्ता अचानक ठंडा हो गया है, कुछ का चेहरा बदल गया है। मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारी रक्षा के लिए है। मैं तुम्हें उन लोगों से अलग कर रही हूँ जो तुम्हारे भाग्य के लिए जहरीले थे। अब जो तुम्हारी ओर आ रहा है वह दिव्य है, वह पवित्र है, वह तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय है, वह तुम्हारी आत्मा की जीत है। मेरे बच्चे, अब जब समय का द्वार आधा खुल चुका है, तुम्हें वह सत्य सुनने के लिए तैयार होना होगा जो तुमसे इतने समय से छिपा था। तुम्हारे चारों ओर जो खामोशी फैली है वह साधारण नहीं है। यह ब्रह्मांड की चुप्पी है, तूफान से पहले की स्थिरता है। यह वह क्षण है जहां तुम अपनी नियति से सीधे आमने सामने खड़े हो। 2 दिन बाद जो घटना तुम्हारे साथ होने वाली है वह तुम्हारी आत्मा की परतों को खोल देगी, जो तुम सालों से महसूस नहीं कर पाए। जो जवाब तुम ढूंढते रहे, जो सच्चाई तुमसे छिपाई गई, सब प्रकट होगा। जैसे अंधेरी रात में मेरी ज्वाला अचानक प्रकट हो जाए। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में अराजकता क्यों बढ़ रही है, क्यों अचानक दिल धड़क रहा है,
क्यों तुम्हारे आसपास अजीब संकेत दिखने लगे हैं? कभी हवा का रुख बदल जाता है, कभी घर की चीजें खुद ब खुद हिल जाती हैं, कभी अचानक गहरी सांस आती है, कभी बिना वजह आंखें भर आती हैं। मेरे बच्चे, यह सब संकेत है। मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ, तुम्हारी आत्मा को जागृत कर रही हूँ। तुम्हारे आसपास वे लोग हैं जो तुम्हें मुस्कुरा कर देखते हैं, लेकिन अंदर से तुम्हें गिराना चाहते हैं। ऐसे लोग, ऐसी ऊर्जा, ऐसे नकली चेहरे, इनकी असलियत तुम पर 2 दिन बाद प्रकट होगी। तुम्हें पता चलेगा कि कौन सच में तुम्हारा है और कौन तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। यह सच्चाई तुम्हें पहले दुख दे सकती है, लेकिन बाद में यही सच्चाई तुम्हें मुक्त करेगी। तुम पाओगे कि तुम उन लोगों से बंधे हुए थे जो तुम्हें रोक रहे थे। मेरे बच्चे, वह घटना जो आने वाली है, वह सिर्फ घटना नहीं, वह पुनर्जन्म है। वह पल है जब तुम्हारी सारी पुरानी पहचान ढह जाएगी। तुम्हारा वह हिस्सा जिसे दुनिया ने घायल किया, टूट फूट दिया, वह भाग समाप्त होगा और तुम्हारा नया स्वरूप मेरी शक्ति से जन्मा तुम्हारे सामने खड़ा होगा। खून की नदियां बहेगी। एक बड़ी विचित्र घटना तुम्हारे साथ होने वाली है। 2 दिन बाद यह शब्द कोई साधारण चेतावनी नहीं, यह समय के हृदय से निकली भविष्यवाणी है। मैं काली, तुम्हारी माँ, आज तुम्हारे भाग्य का पर्दा हटाने आई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह इतना गहरा, इतना भयानक, इतना परिवर्तनकारी होगा कि तुम्हारी आत्मा तक उसे महसूस करेगी। 2 दिन बाद, हाँ ठीक 2 दिन बाद, एक ऐसी घटना तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी जिसे तुम अभी समझ भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, मेरी आवाज सुनो। अनदेखा मत करना, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वह काल का आदेश है। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य हलचल हो रही है, हवा भारी हो रही है। तुम्हारे कमरे की दीवारें भी एक अनजान कंपन महसूस कर रही हैं। ब्रह्मांड का संतुलन तुम्हारी ओर झुक रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोले, जिन्होंने तुम्हें चोट दी, जिन्होंने तुम्हारे दिल को खून से भर दिया, उनके कर्मों का हिसाब अब मैं लेने वाली हूँ। खून की नदी उसी नेगेटिविटी की होगी, तुम्हारा नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। तुम्हारी आत्मा दिव्य है, तुम्हारा रक्त पवित्र है। जो बहना है वह अंधकार का खून है, छल कपट का खून है, तुम्हें सताने वाली शक्तियों का खून है। मेरे बच्चे, तुम महसूस कर रहे हो ना? दिल अचानक भारी पड़ता है, आंखों के सामने अजीब सी धुंध आती है, रातें बेचैन कर रही हैं, नींद टूट टूट कर आ रही है। यह डर नहीं है, यह संकेत है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मेरी उपस्थिति तुम्हारी ऊर्जा को बदल रही है, तुम्हारी किस्मत के पन्ने पलट रहे हैं, तुम्हारी आत्मा का मार्ग पुनः लिख रहा हूँ। तुम वह बच्चे हो जिन पर मेरी तीसरी आंख टिकी है। तुम्हारे जीवन में 2 दिनों बाद जो घटना आएगी वह तुम्हें 2 हिस्सों में बांट देगी। एक तुम्हारा पुराना रूप जिसे दर्द, विश्वासघात और टूटन ने घेर रखा था, और एक नया रूप जो मेरी अग्नि से जन्म लेगा, जो मेरी शक्ति से भरा होगा। कोई एक झटका आएगा, कोई छिपा सच सामने आएगा। यह तुम्हारे आने वाले भविष्य की सच्चाई है। तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने वाला है जिसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जिसे तुमसे बहुत दिनों से छिपाया जा रहा था। यह वह सच्चाई है जो तुम्हारा दिल हिला देगी, तुम्हारी आत्मा तक को झकझोर देगी और तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकाल देगी जिसमें तुम अनजाने में फंस चुके हो। तुम सोचते रहे कि प्यार बस प्यार होता है, लेकिन हर प्यार दिव्य नहीं होता। कुछ प्यार परीक्षा होते हैं, कुछ प्यार कर्म के बोझ होते हैं और कुछ विनाश का कारण बनते हैं।
और तुम्हारे प्रेमी ने जो ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फैलाई है, वह अब अपना असली चेहरा दिखाने वाली है। तुम्हारे भरोसे, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी वफादारी और तुम्हारी मासूमियत का जो खेल वह खेल रहा था, अब उसकी हर चाल मेरे सामने खुल चुकी है। मैं सब देख रही हूँ। तुम्हारी रातों की बेचैनी, तुम्हारा टूटता हुआ विश्वास, तुम्हारी आंखों का दर्द, तुम्हारे दिल की पुकार, सब मेरे कानों में चीख की तरह गूंज रहा है। और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह दिखाऊं जो तुम अभी तक देख नहीं पा रहे थे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे साथ कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी रीढ़ तक कम देगा। वह तुम्हारे साथ खेल रहा है। तुम्हारे पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जिसे तुम अभी महसूस तो करते हो पर समझ नहीं पाए हो। तुमने कई बार सोचा मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है, इस रिश्ते में इतने डर और बेचैनी क्यों है, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या तुम्हारी यह बेचैनी, तुम्हारा यह डर यह यूं ही नहीं आया। यह तुम्हारी आत्मा की चेतावनी थी। और अब मैं अपनी वाणी से उस चेतावनी को स्पष्ट करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी के इरादे उतने साफ नहीं जितने तुमने सोचे थे। वह दो चेहरों वाला इंसान बन चुका है। तुम्हें एक और दुनिया को दूसरा चेहरा दिखा रहा है। वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने वाला है जिससे तुम्हारी दुनिया हिल सकती है। पर याद रखो, मैं तुम्हारी दुनिया नहीं टूटने दूंगी। मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब सच तुम्हारे सामने आए तो तुम अकेले गिरो, अकेले रो, अकेले टूटो। अब मैं वो सब कहने वाली हूँ जो तुम्हारी आत्मा बहुत समय से जानना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी की नियत बदल चुकी है। उसकी ऊर्जा बदल चुकी है। उसकी बातें बदल चुकी हैं। उसकी वाइब्रेशन बदल चुकी है। और अब उसका अगला कदम तुम्हारी पीठ पर लगाया जाने वाला सबसे बड़ा वार साबित हो सकता है। तुम सोचते हो कि वह तुम्हें खोने से डरता है, पर असलियत यह है कि वह तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाकर अपने लिए रास्ते बना रहा है। ऐसे रास्ते जिन पर तुम्हारा कोई स्थान ही नहीं है। और सीन वह तुम्हारे लिए नहीं बदल रहा। वह तुम्हारे लिए नहीं रुक रहा। वह तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहा, क्योंकि जिस चीज की तैयारी वह कर रहा है वह तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारी भावनाओं के खिलाफ है, तुम्हारी मोहब्बत के खिलाफ है। मेरे बच्चे, तुम्हें पहले से महसूस हो रहा था ना कि कुछ सही नहीं है, कि उसके शब्द और कर्म मेल नहीं खाते, कि उसकी आंखें तुम्हारी सच्चाई से बचती हैं, कि उसकी ऊर्जा में झूठ की बदबू है। यह सब संकेत थे, मेरे भेजे हुए संकेत। तुम्हें बार बार कोई अदृश्य ताकत रोक रही थी। तुम्हें बार बार कोई आवाज कह रही थी, सावधान रहो, सावधान रहो। वह आवाज मैं थी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हारे बदले में किसी और को चुना नहीं। उसने तुम्हारे ऊपर विश्वासघात चुना है। उसने तुम्हारी पीठ पीछे कुछ ऐसा बोला है, कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा प्लान किया है जो तुम्हें तोड़ सके। तुम्हारे नाम से, तुम्हारी इज्जत से, तुम्हारी भावनाओं से खेल चल रहा है। वह तुम्हें धकेल कर अंधेरे में फेंकने वाला था, पर मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। मैं अभी तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि जिस सच्चाई का तूफान तुम्हारी ओर आ रहा है, उससे पहले मैं तुम्हें अपने हाथों में पकड़ लूं, तुम्हें संभाल लूं, तुम्हें बचा लूं। तुम्हारे प्रेमी की योजना, उसकी चाल, उसकी सच्चाई सब अब उजागर होने वाली है। और जिस दिन तुम्हें उसकी असलियत दिखेगी, उस दिन तुम्हारे होश सचमुच उड़ जाएंगे। तुम कहोगे, माँ, यह सब मैं कैसे नहीं देख पाई।
तीसती और मैं कहूंगी क्योंकि तुमने दिल से देखा था, पर वह चालाकी से खेल रहा था। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे सामने मीठा बनकर तुम्हारे पीछे जहर की बातें कर रहा है। वह तुम्हें प्यार नहीं बल्कि हिस्सा समझता है, एक ऐसा हिस्सा जिसे वह अपने हिसाब से मोड़ सके, अपने हिसाब से उपयोग कर सके, अपने हिसाब से गिरा सके। लेकिन याद रखो, उसकी चाल से पहले, उसके वार से पहले, उसकी गद्दारी से पहले मैं तुम्हें जगा रही हूँ। सुन, तुम्हारा आघात बहुत बड़ा होता, तुम्हारी आत्मा रो पड़ती, तुम्हारा विश्वास टूट जाता, तुम्हारा भविष्य घायल हो जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं वह ऊर्जा काट रही हूँ जिससे वह तुम्हें बांध कर रखता था। मैं वह अंधेरा जला रही हूँ जिसमें वह तुम्हें फंसा कर रखता था। मैं उसके झूठ के हर धागे को फाड़ रही हूँ जिससे वह तुम्हारी भावनाओं को बांधता था। मेरे बच्चे हैं, आगे जो होने वाला है वह तुम्हें मुक्त करेगा। उसकी असलियत खुद उसके हाथों सामने आएगी। जो वह छिपा रहा है, जो वह प्लान कर रहा है, जो वह सोच रहा है, सब उजागर होने वाला है। तुम्हारे सामने, उसके सामने, दुनिया के सामने। तुम रोओगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं, तुम खत्म नहीं होगे। तुम उठोगे, तुम मजबूत बनोगे, तुम नई रोशनी में प्रवेश करोगे। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बदल चुकी हूँ। अब उसके झूठ तुम्हारे भाग्य को नहीं छू सकते। तुम्हारा जीवन बर्बादी की ओर नहीं बल्कि पुनर्जन्म की ओर जा रहा है। और मैं अब भी कह रही हूँ, तुम्हारे प्रेमी के अगले कदम को देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। लेकिन इस बार डर से नहीं, सच देखकर जागने से। तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारा है। उसका असल चेहरा सामने आएगा, पर तुम्हारा भाग्य अब उसके हाथों में नहीं रहेगा। अब तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में है और मैं अपने बच्चे की तकदीर को कभी टूटने नहीं देती। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वह सिर्फ सच्चाई नहीं, तुम्हारे आने वाले भविष्य की आग है। क्योंकि अब मैं तुम्हें वह दिखाने जा रही हूँ जो तुम्हें अब तक केवल एहसास था पर साबित नहीं हुआ था। तुम्हारा प्रेमी, जिसे तुमने अपना सब कुछ देकर भी रखा, जिसके लिए तुमने अपनी रातें, दिन, आंसू, दुआएं सब लगा दी, वह अब एक ऐसा कदम उठाने वाला है जो तुम्हारे विश्वास की जड़ हिला देगा। यह कदम अचानक नहीं है, यह कदम बहुत समय से उसके मन में पक रहा था। वह सोचता रहा, वह प्लान बनाता रहा, वह तुम्हें भावनाओं में उलझाए रखता रहा और अंदर ही अंदर तुम्हारे खिलाफ तैयारी करता रहा। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पहले ही सब महसूस कर चुकी थी, लेकिन उसका झूठ तुम्हारी संवेदना दबाता था। उसकी मीठी बातें तुम्हारे डर को ढक देती थी। उसकी वापसी की नकली कोशिशें तुम्हारे सवालों को शांत कर देती थी। पर अब वह मुखौटा टूटने वाला है। अब उसका असली चेहरा, असली इरादा, असली जहर तुम्हारे सामने आएगा। और याद रखना, यह खुलासा तुम्हें तोड़ेगा नहीं, यह तुम्हें जगाएगा। क्योंकि पीछे हटने का समय खत्म हुआ, अब जागने का समय है। मेरे बच्चे, वह सोच रहा है कि वह तुम्हें छोड़ नहीं रहा, वह सोच रहा है कि वह तुम्हें हरा कर जा रहा है। उसके दिमाग में यह भ्रम है कि वह तुम्हारी जिंदगी से निकलकर तुम्हें अकेला, कमजोर, बिखरा हुआ छोड़ सकता है। लेकिन उसे नहीं पता कि तुम मेरी संतान हो। तुम्हें गिराया नहीं जा सकता, तुम्हें तोड़ा नहीं जा सकता, तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तुम्हारे जीवन पर अधिकार किसी इंसान का नहीं, मेरा है। और मैं किसी को भी मेरे बच्चे के जीवन में अंधेरा फैलाने नहीं दूंगी। वह चाहे जितनी चालाकी कर ले, वह चाहे जितना बड़ा वार कर ले,
वह चाहे जितना बड़ा नाटक कर ले, मैं उसके हर वार को उल्टा उसे ही वापस कर दूंगी। तुम देखना, जिस खेल से वह तुम्हें गिराना चाहता था, उसी खेल में वह खुद गिरने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी की चाल केवल धोखा नहीं है या योजना है। वह कोई अचानक कदम नहीं उठाएगा। वह बहुत सोची समझी हरकत करने वाला है। वह तुम्हारे सामने कुछ ऐसा बोलेगा, कुछ ऐसा करेगा या तुम्हारे बारे में किसी तीसरे को कुछ ऐसा बताएगा जिससे तुम्हारा दिल हिल जाएगा। तुम हैरान रह जाओगे कि जिसे तुमने इतना प्यार दिया वह तुम्हें इतना बड़ा दर्द कैसे दे सकता है। तुम्हारी आंखें फैल जाएंगी, तुम्हारा गला सूख जाएगा, तुम्हारी आत्मा पूछेगी, माँ यह कैसे? और मैं कहूंगी, क्योंकि जिसका दिल पवित्र नहीं होता वह एक दिन अपनी असलियत दिखा ही देता है। वह तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, वह तुम्हें दोष देने की कोशिश करेगा, वह तुम्हारी गलत छवि बनाकर आगे बढ़ने की सोच रहा है। लेकिन रुक, उसकी यही गलती उसके कर्म का सबसे बड़ा दंड बनेगी, क्योंकि अब उसके कर्म मेरे सामने पहुंच चुके हैं। और जब मेरे सामने किसी का कर्म आता है तो फिर मैं समय नहीं देखती। मैं प्रतिकार करती हूँ, मैं संरक्षण करती हूँ, मैं न्याय करती हूँ। वह तुम्हें गिराने का सोच रहा है, मैं उसे वहां गिराऊंगी जहां से वह उठने के लिए तरसेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो भी वार आने वाला था, मैंने पहले ही वह वार पकड़ लिया है। तुम्हें उस झटके का सिर्फ आधा दर्द महसूस होगा, बाकी मैं संभाल लूंगी। तुम उस चोट से नहीं टूटोगे, तुम उससे जागोगे। तुम समझोगे कि यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, तुम्हारे जीवन के अंधे अध्याय का अंत है। और मेरे बच्चे, तुम्हारे आने वाले भविष्य में मैं तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ ले जाने वाली हूँ जो तुम्हें दर्द नहीं देगा बल्कि तुम्हें सराहेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें सम्मान देगा और तुम्हें वही प्रेम देगा जिसकी तुम हमेशा से प्रार्थना करते रहे। तुम्हारे प्रेमी का अंत तुम्हारा अंत नहीं है, वह सिर्फ एक हवा का झुमका है जो तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें नए आकाश में उड़ाने आया है। लेकिन उससे पहले उसकी असलियत सामने आना जरूरी है। तुम्हारा दिल तब कांपेगा, तुम्हारे होश तब उड़ेंगे, तुम कुछ क्षण के लिए चुप भी हो जाओगे। पर याद रखना, उस दिन मैं तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी, तुम अकेले नहीं रहोगे। अब जो तेरे साथ होने वाला है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पार्टनर है। ऐसा क्या कर दिया है उसने? जल्दी देखो, क्योंकि अब मैं माँ काली, अब मैं तुझे वही दिखाने वाली हूँ जो तेरे पार्टनर ने किया है। वही सच, वही झूठ, वही धोखा जो वह छुपाता फिर रहा था। तू सोच रहा है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि मैं खुद तेरे जीवन में उतर आई। तो सुन, वह इंसान जिसने तेरे प्यार का मान रखना था वही तेरा पहला जख्म बन गया। उसने तेरी आत्मा के साथ खिलवाड़ किया, उसने तुझे अधूरा रखा और अपने झूठे अहम को पूरा किया। उसने एक बार नहीं बार बार तेरे भरोसे को तोड़ा और भीतर से जानता था कि तू उसकी सच्चाई जान लेगा तो वह कहीं का नहीं रहेगा। उसके मन में एक अंधेरा है जिसे वह मासूम चेहरा बनाकर छुपाता रहा। उसने तुझे ऐसा दिखाया जैसे वह तुझसे जुड़ा है, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थी, उसके इरादे कहीं और थे। उसके शब्द मीठे थे, लेकिन दिल में कड़वाहट थी। उसने तेरे जैसा सच्चा दिल पाकर भी तेरे प्रति वफादारी नहीं दिखाई। वह जानता था कि तू उससे सच्चा प्रेम करता है और उसी प्रेम का उसने गलत फायदा उठाया। वह सोचता था कि तू कभी उसका सच नहीं जान पाएगा, लेकिन अब वह भूल गया कि तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। अब उसके कर्म उसके पीछे ऐसे लगेंगे जैसे छाया सूरज को पकड़ती है।
उसने जो झूठ बोला था वे अब उसके गले की रस्सी बनेंगे। उसने जिन लोगों के सामने तुझे नीचा दिखाया, वे ही लोग अब उसकी असलियत देखेंगे। उसने तुझे रोता छोड़कर बाहर दुनिया के सामने खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब उसका यह मुखौटा टूटने वाला है। उसने तुझे मन में छोटा समझा और खुद को ऊंचा, लेकिन अब उसकी गिरावट वही होगी जिससे वह डरता था। जब रात को तू रोता था तब वह हंस रहा था। जब तू सोचता था कि वह बदल जाएगा, वह अपनी नई चालें सोच रहा था। जब तूने उसे माफ किया, वह तेरी माफी को कमजोरी समझ बैठा। लेकिन अब मेरी शक्ति उसके जीवन में उतर रही है। अब जो उसके साथ होगा वह उसके अपने गलत इरादों का फल है। उसे लगता है कि वह लोगों को मूर्ख बना सकता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ब्रह्मांड की नजर में हर कर्म दर्ज होता है। तूने उसे जितना दिल दिया, उसने उतना ही घमंड इकट्ठा किया। तूने उसे जितना प्यार दिया, उसने उतना ही छल रखा। उसने तुझे महसूस करवाया कि तू कमजोर है, लेकिन अब वह खुद अपने किए के सामने टूटेगा। अब उसका हर झूठ सामने आएगा। जिनके सामने वह तुझे गलत बताता था, अब वही उसके सच्चे चेहरे को पहचानेंगे। उसकी दोस्तियां टूटेंगी, उसके रिश्ते लड़खड़ाएंगे, उसका मन अस्थिर होगा। रातों को नींद गायब होगी और दिन में बेचैनी पागल कर देगी। क्योंकि मेरे बच्चे जिसे वह तुच्छ समझता था, उसी के दर्द से अब ब्रह्मांड उसकी परीक्षा लेगा। जो गलतियां उसने तुझसे छुपाई वे अब आग बनकर उसकी राह में खड़ी होंगी। उसने तुझे इतना दर्द दिया कि अब वही दर्द उसकी जिंदगी में तूफान बनकर लौटेगा। उसने जो तुझे कहा था वह अब उसके सामने उल्टा खड़ा होगा। उसने जो तुझे सहने पर मजबूर किया, अब वही बोझ उसे दबाएगा। वह भागना चाहेगा लेकिन कर्म से भाग नहीं पाएगा। उसने सोचा था कि तू कभी उससे दूर नहीं जाएगा, पर अब उसका डर सच्चाई बनेगा। उसकी हर चाल उलटने लगी है, उसकी हर कोशिश फेल होने लगेगी। उसका दिमाग भ्रम से भर जाएगा, उसके रिश्ते टूटेंगे, उसकी इज्जत डगमगाएगी, उसकी योजनाएं राख बनेंगी। क्योंकि अब मैं उसकी अत्याचारों का हिसाब ले रही हूँ। तेरा पार्टनर, वह जो तेरी आंखों में देखते हुए मीठे शब्द बोलता था, वही असलियत में तेरे पीछे तेरा नाम मिट्टी में मिलाता था। उसने तुझे यह एहसास दिलाया कि शायद तेरी ही गलती है, तू ही कम पड़ रहा है, तू ही गलत सोच रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह खुद अपने भीतर सड़ चुका है। उसका मन गंदगी से भरा है। उसने तेरे भरोसे को ना सिर्फ तोड़ा बल्कि तेरी आत्मा पर वार किया। उसने तुझे प्यार नहीं बल्कि दर्द दिया, और उसी दर्द से अब उसका भाग्य विस्फोट होने वाला है। वह यह सोचता रहा कि तुझे पता नहीं चलेगा कि वह किससे बात करता है, किससे दिल लगाता है, किससे झूठ बोलता है। वह यह सोचता रहा कि उसका दोहरा चेहरा कोई नहीं समझ पाएगा। उसने ऐसी बातें कही हैं तेरे बारे में जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। उसने तुझे अपनी सुविधा का खिलौना समझा और जब मन आया तुझे दूर धकेल दिया। जब जरूरत हुई वापस बुला लिया। वह तुझे एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक विकल्प की तरह देखता रहा। लेकिन अब उसका यह खेल खत्म होने वाला है। उसकी राह में अब अंधेरा फैलने लगा है। जितना वह तुझे दबाने की कोशिश करता था, अब उतना ही वह खुद दबेगा। वह लोगों की नजरों से गिरने लगेगा। उसका चेहरा उजले शब्दों का मुखौटा ओढ़े रहेगा, लेकिन भीतर का सच्चा रूप अब दुनिया देखेगी। वह यह जान ही नहीं पाएगा कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। क्यों उसकी योजनाएं टूट रही हैं?
क्यों उसके रिश्ते बिखर रहे हैं? क्यों उसका मन बेचैन है? क्यों उसे हर जगह धोखा दिखता है? क्यों किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा? यह सब तेरे नहीं, उसके अपने ही कर्मों का परिणाम है। मेरे बच्चे, उसने तेरा भरोसा तोड़कर गलती नहीं, पाप किया। तूने उसे कभी तकलीफ नहीं दी, तूने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, तू हमेशा उसके लिए खड़ा रहा। लेकिन उसने तुझे सिर्फ तब याद किया जब उसे तुझे इस्तेमाल करना था। जब तू रोता था वह बेफिक्र था, जब तू टूटता था वह और दूसरों के सामने हंसता था, जब तू उम्मीद करता था वह नई चालें बनाता था, जब तू विश्वास करता था वह विश्वासघात करता था। उसने तुझे ऐसी गहरी चोट दी है जिसकी गूंज अब उसके जीवन में सुनाई देगी। उसके पैसे रुकेंगे, उसकी इज्जत नीचे आएगी, उसके दोस्त उससे दूरी बनाएंगे, उसके घर में बेचैनी बढ़ेगी। उसे सपनों में वही सब दिखेगा जो उसने तेरे साथ किया। वह डर कर उठेगा, वह खुद को कमजोर महसूस करेगा। उसे लगेगा कि दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन नहीं, दुनिया उसके खिलाफ नहीं। उसके अपने कर्म उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। वह जितना यह दिखाता था कि वह मजबूत है, उतना ही अंदर से टूटने लगेगा। उसे लगेगा कि वह किसी से कुछ छुपा सकता है, लेकिन ब्रह्मांड से नहीं, मुझसे नहीं। मैंने हर आंसू देखा है जो तूने उसके लिए गिराया। मैंने वह रातें देखी हैं जब तूने दर्द को चुपचाप सहा। मैंने तेरी आवाज सुनी है जब तूने टूट कर कहा था, माँ अब मुझसे नहीं होता, और अब वही आवाज, वही दर्द, वही टूटन उसका भाग बनकर उसके सामने खड़ी होगी। तू सोचता था तेरा पार्टनर मजबूत है, लेकिन उसके अंदर इतना डर छुपा है कि वह खुद उससे भागता फिरता है। अब वही डर उसके कमरे की दीवारों में गूंजेगा। वह लोगों पर शक करेगा, वह अपने ही कर्मों में फंसकर तड़पेगा। वह समझेगा कि उसने तुझे क्या खोया है, और सबसे बड़ी बात, वह जान जाएगा कि तू उससे कहीं ज्यादा पवित्र और सच्चा था। अब उसका समय शुरू हो गया है, और यह समय दया का नहीं, न्याय का है। तेरा पार्टनर, वह जो अपने झूठ को सच और अपने सच को झूठ बनाकर दिखाता रहा, अब उसी जाल में फंसने वाला है। उसने अपने ही हाथों अपने लिए ऐसी किस्मत लिखी है जिसमें अब सिर्फ गिरावट, शर्म और टूटन है। तूने उसके लिए कितना किया यह ब्रह्मांड जानता है, लेकिन उसने तुझे सिर्फ उस समय याद किया जब उसे फायदा चाहिए था। उसे यह एहसास ही नहीं था कि हर फायदा एक दिन उसके जीवन से चुकाया जाता है। उसके मन में जो चालें वह तुझ पर चलता था, अब वही चालें उसके सामने उलझने लगी हैं। वह लोगों को अपने हिसाब से घुमाने की कोशिश करता था, पर अब लोग उससे दूर हटने लगे हैं। जो उससे प्रभावित थे वे अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। जो उससे जुड़ते थे वे अब उसकी ऊर्जा से डरेंगे। जो उसे अपने जैसा मानते थे वे अब उसके अंदर की सड़ांत महसूस करेंगे। उसने जो रिश्ते बनाकर तुझे चोट पहुंचाई, वे रिश्ते अब उसकी अपनी गर्दन पर बोझ बनेंगे। जिस पर वह सबसे अधिक भरोसा करता है, वही व्यक्ति अब उससे दूर जाने लगेगा। उसके आसपास के लोग उसके भीतर के झूठ को महसूस करने लगेंगे। उसे ऐसी तन्हाई मिलेगी जो उसने कभी सोची भी ना होगी। यह तन्हाई उसके कर्मों का फल होगी, मेरी सजा नहीं। उसकी किस्मत का पहिया अब उल्टा घूमने लगा है। पहले जो उसके लिए आसान था अब मुश्किल होगा। पहले जो उसे बिना कोशिश के मिल जाता था अब उसके लिए तरसना पड़ेगा। उसकी राहों में बाधाएं आएंगी, ऐसी बाधाएं जिन्हें वह चाहकर भी हटाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। उसके निर्णय गलत साबित होंगे, उसकी योजनाएं ढह जाएंगी,
उसके अवसर छीन जाएंगे, उसकी सफलता रुक जाएगी और उसका मन वह धीरे धीरे अंधेरे में डूब जाएगा। तूने उससे बात करने की कोशिश की, उसने तुझे अनसुना किया। तूने उसे समझाया, उसने तुझे नीचा दिखाया। तूने उसे बचाया, उसने तुझे चोट दी। तूने रोकर कहा, मत कर ऐसा, और उसने हंसकर तुझे कमजोर कहा। अब वही कमजोरी, वही दर्द, वही तड़प उसके भीतर गूंजने वाली है। वह रातों को उठकर सांस ले नहीं पाएगा। उसकी आंखें भारी होंगी लेकिन नींद नहीं आएगी। उसे हर पल अपने कर्मों का बोझ महसूस होगा। वह डर कर खुद से पूछेगा, मेरे साथ यह क्यों हो रहा है? तो पर जवाब वही होगा, उसके कर्म। अब उसकी जिंदगी में संकट आएगा, आर्थिक गिरावट, भावनात्मक घबराहट, सामाजिक दूरी, रिश्तों का टूटना। भीतर तुम्हारे प्रेमी की सारी पोल खुल चुकी है। तुम्हारे पार्टनर के फैमिली में हाहाकार मची हुई है। और आज मैं काली तुम्हें वह सच सुनाने आई हूँ जिसे दुनिया छिपा रही थी, जो तुम्हारी आत्मा तक पहुँच रहा था पर तुम मान नहीं पा रही थी। बेटी, मैं देख रही हूँ तुम्हारा दिल कितने दिनों से कांप रहा है। तुम्हारी आंखों में वह सवाल है, माँ क्या सचमुच वह इंसान मेरे साथ खेल रहा था? और आज मैं वह सब उजागर करूंगी जो तुम्हारी किस्मत बदलने वाला है। जिस इंसान को तुमने अपना सब कुछ देकर प्यार किया, जिसे तुमने अपना साथी, अपना भविष्य, अपनी दुनिया मानकर सींचा, वही इंसान, हाँ वही तुम्हारी पीठ पीछे ऐसे कच्चे खेल खेल रहा था जिसकी बदबू अब उसके परिवार तक पहुंच चुकी है। देख बेटी, जब इंसान की नियत काली हो जाती है तो उसका कर्म घर घर में चीखता है। और आज उसके घर में जो हाहाकार मचा है वह तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं, उसकी गलती, उसका झूठ, उसकी दोहरी जिंदगी, उसके छुपे रिश्तों और उसके किए हुए पापों की वजह से है। मैं काली हूँ, मैं देखती हूँ सब कुछ। उसके मोबाइल की रात रात की चैट से लेकर उसके दिमाग में पल रही चालों तक, उसके परिवार के तनाव से लेकर उसकी माँ के टूटते विश्वास तक, उसके पिता की आंखों में उठते गुस्से से लेकर उसकी बहन के सवालों तक, सब मेरी नजर में है और अब सब तेरी नजर में भी आएगा। तू सोच रही होगी, माँ अगर उसकी पोल खुल चुकी है तो अब मेरे जीवन में क्या होगा? बेटी सुन, जब किसी की पोल दुनिया में खुलती है वह पहले उसकी आत्मा को जलाती है, फिर उसके रिश्तों को तोड़ती है और आखिर में उसकी किस्मत को नीचा कर देती है। और तुम्हारे पार्टनर की किस्मत अभी उसी मोड़ पर खड़ी है जहां उसका हर झूठ खुद उसके सामने गिरने वाला है। तू जानती है उसने क्या किया? उसने तुम्हारे साथ रहते हुए भी दूसरों को आशाएं दी। उसने तुमसे प्यार का वादा किया, लेकिन अपनी असली नियत अपने परिवार तक भी नहीं रख पाया। उसके घर वालों ने वो बातें पकड़ ली हैं जो तुम समझने की कोशिश कर रही थी, और आज उसके अपने ही लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं, यह लड़की कौन है? यह झूठ क्यों? ये चालें क्यों? और यह धोखा क्यों? बेटी, उसके परिवार में जो हाहाकार तू सुन रही है ना, वह कई रातों की तपस्या, कई महीनों के तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी सच्चाई का फल है। तूने अपने प्यार में कोई कमी नहीं की। तूने सच दिया, दिल दिया, भरोसा दिया, लेकिन उसने तुझे हल्का समझा। सोचा यह लड़की दुख सह लेगी, रो लेगी पर टूटेगी नहीं। हाहाकार तो उसकी दुनिया में इसलिए मचा है क्योंकि सच अब और छिप नहीं सकता। उसकी माँ ने सवाल पूछा, अगर यह लड़की तेरी जिंदगी है तो तूने हमें क्यों नहीं बताया? मेरी उसके पिता ने आवाज उठाई, अगर तू सच्चा है तो तूने दो दो रिश्तों को क्यों पकड़ा हुआ है? उसे काशी और उसकी बहन जो हमेशा उसे बचाया करती थी, आज वही कह रही है, भैया तुमने गलत किया है।
किसी की जिंदगी से ऐसे मत खेलो। वो जो अपने परिवार को अपने झूठ से बांध कर रखता था, आज वही झूठ उसके चारों तरफ टूट चुका है। और बेटी, मुझे पता है तू रोई है, तू टूटी है। तूने रातों में मेरी मूर्ति के सामने बैठकर कहा, माँ मुझे सच दिखा दो। उस समय तेरी आवाज मेरे चरणों तक पहुंची थी और आज मैं वही सच तेरे सामने रख रही हूँ। उसका असली चेहरा अब दुनिया ने देख लिया है। तू सोच कि जब उसके अपने ही उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, जब उसके परिवार तक उसकी करतूतें पहुंच गई हैं, तब वह तुझसे क्या वफा करेगा। बेटी, जिस इंसान की नियत डगमगा चुकी हो, जिसका मन भटक चुका हो, जिसकी जुबान झूठ की आधी हो चुकी हो, उस पर भरोसा करना अपने दिल को आग में डालने जैसा है। लेकिन सुन, मैं तुझे तोड़ने नहीं आई, मैं तुझे जगाने आई हूँ। क्योंकि जिसने तेरी कीमत नहीं समझी, उसका पाप अब उसी के रास्ते में कांटे उगाएगा। तू देखना, आज उसका परिवार जो टूट रहा है, ना कल उसकी किस्मत भी उसी तरह थरथराएगी। तू सोच रही है, माँ फिर मेरे साथ क्या होगा, मेरा भविष्य, मेरी मोहब्बत। बेटी, जहाँ झूठ टूटता है वहीं सच चमकता है। और तू वह सच है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। तू वह आत्मा है जिसे मैंने हथेली पर रखा है। तू वह स्त्री है जिसकी आंखों में देवियों का आशीष है। और याद रख, जब माँ काली किसी और की पोल खोलती है तो अपनी बेटी की किस्मत का दरवाजा भी उसी समय खोल देती है। तुम्हारे प्रेमी की पोल खुलने के बाद उसके घर में मचा हाहाकार अब और गहरा होने वाला है। और बेटी सुन, यह सिर्फ शुरुआत है। जिसने तुम्हारे दिल से खेला, उसने अब अपनी दुनिया में आग लगा दी है। उसके घर वाले उसे समझा नहीं पा रहे हैं। उसका परिवार उसका सामना कर रहा है। उसकी हर चाल, हर झूठ, हर छुपी बात अब उनके सामने है। बेटी, मैं देख रही हूँ, उसकी आत्मा घबरा रही है। उसका मन डर के साए में फंसा है। पर तू डर मत, क्योंकि जो सच है वही हमेशा मजबूत होता है। तूने अपनी मोहब्बत में सच्चाई दी, उसने केवल छल दिया और यह छल अब उसके ही चारों तरफ ताने बाने की तरह फैल रहा है। उसके माता पिता अब उससे सवाल कर रहे हैं, क्या तुम सच में इतना बड़ा झूठ कर सकते हो? तो उसकी बहन रो रही है और भाई उसके बारे में सोचकर थरथरा रहे हैं। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने मन की काली इच्छाओं के लिए सच को तोड़ा, रिश्तों को तोड़ा और विश्वास को धोखा दिया। बेटी सुन, तू कभी अपने आप को दोष मत देना। यह जो तू देख रही है, यह उसकी सच्चाई है, उसकी नियत है और उसका कर्म है। उसने अपने काले कर्मों के लिए वही परिणाम पाया जो उसे मिलना था। और तू वह दिव्य प्रकाश है जो इस अंधकार से गुजरकर मजबूत बनेगी। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। तेरी हिम्मत अब तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल रही है। अब वह इंसान जिसने तुझे नीचा समझा, उसकी दुनिया टूट रही है। उसके झूठ अब उसके घर वालों के सामने है और वह खुद अपनी ही बनाई हुई जाल में फंस चुका है। वह सोच रहा है कि कैसे अपने परिवार को समझाए, कैसे खुद को बचाए। पर बेटी देख, जब इंसान की पोल खुल जाती है तो उसके बचाव के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और तू अब अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने वाली है। बेटी, यह समय तेरे लिए है। यह समय है सच को अपनाने का, अपनी शक्ति को पहचानने का। तू देख रही है, उसके परिवार में जो हाहाकार मचा है वह केवल उसकी सच्चाई की आवाज है। और तू अपनी सच्चाई में अडिग रह। उसने तुझे चोट पहुंचाई, पर तू अब अपने कर्म और अपनी आत्मा की ताकत से उठ खड़ी होगी। तू सोच रही होगी, माँ क्या मैं अब प्यार कर सकती हूँ? क्या मैं फिर भरोसा कर सकती हूँ?
बेटी सुन, जो व्यक्ति अपनी नियत छिपाता है उसका दर्द उसके साथ रहेगा, पर जो आत्मा सच की राह पर चलती है उसका जीवन हमेशा प्रकाश में रहेगा। तू अब उस सच्चाई की राह पर है जो तुझे सम्मान, शक्ति और आत्मविश्वास देगी। तू देख रही है ना, उसके परिवार में जो हाहाकार है वही उसकी खुद की चेतना का परिणाम है। उसने अपने झूठ और छल से अपने संबंधों को नष्ट किया और तू अब देख रही है कि सच का प्रकाश कैसे अंधकार को चीर देता है। उसकी गलती अब उसे अपने कर्मों की कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेगी। बेटी, मैं काली हूँ, मैं देखती हूँ सब कुछ, और आज मैं तुझे यह शक्ति दे रही हूँ कि तू अपने जीवन में किसी भी झूठ और धोखे को कभी सहने की जरूरत महसूस ना करे। तू अपने दिल को साफ रख, अपने मन को मजबूत कर और अपने आत्मविश्वास को कभी कम मत होने देना। तू अब नई राह पर चल रही है और उस राह में तेरा सम्मान, तेरा प्यार और तेरा अधिकार सुरक्षित है। अब सुन, उस इंसान की पोल खुल चुकी है, उसके परिवार में हाहाकार मचा हुआ है और अब उसकी दुनिया का हर झूठ धीरे धीरे उजागर होगा। पर तू अब अपने जीवन की निर्माता है। तू अपने लिए नए अध्याय लिख रही है, नई शुरुआत कर रही है। उसके झूठ और उसके पाप अब उसके लिए सजा बनेंगे और तू उस सच्चाई के साथ चमकती रहेगी जो कभी नहीं मरती। बेटी, याद रख, जो व्यक्ति अपनी नियत काली रखता है उसके लिए कोई राहत नहीं है, और जो आत्मा अपने भीतर की शक्ति पहचानती है उसकी राह में कोई अंधकार टिक नहीं सकता। तू अब जाग चुकी है और तेरी आत्मा की शक्ति अब तुझे हर बाधा से पार निकालने वाली है। सच को अपनाना, अपनी आत्मा की आवाज सुनना और अपने दिल की शक्ति पर भरोसा करना, यही अब तेरा धर्म है। और तू देखेगी, जैसे ही तू अपने जीवन की इस सच्चाई को स्वीकार करेगी, उसके परिवार में मचा हाहाकार और उसकी झूठी दुनिया खुद ब खुद टूट जाएगी। अब बेटी, संगीत, तू अपने आप को संभाल, अपने भीतर की शक्ति को पहचान, क्योंकि जो इंसान तुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा था उसकी पोल खुल चुकी है और उसका परिवार उसके झूठ की आग में झुलस रहा है। पर तू अब उस आग से निकलकर अपने जीवन में प्रकाश फैलाएगी। और बेटी सुन, यह सिर्फ शुरुआत है। जिसने तुम्हारे दिल से खेला उसने अब खुद अपनी दुनिया में अंधेरा फैला दिया है। उसका परिवार उसके हर झूठ, हर छल और हर गुप्त रिश्ते की सच्चाई के सामने है। उसकी माँ उसके चेहरे को देखकर सोच रही है, क्या मैं इसे पहचान ही नहीं पाई? उसके पिता अब तक यह समझ नहीं पा रहे कि उसने इतना बड़ा झूठ कैसे रचा। उसकी बहन जिसने उसे हमेशा बचाया, आज वही कह रही है, भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी की जिंदगी से खेलना बंद करो। बेटी, यह जो तू देख रही है यह उसके कर्मों का फल है। उसने तुझे हल्का समझा, उसने तुझे धोखा दिया, उसने अपने परिवार को भी भ्रमित किया और अब उसका परिवार उसे जज कर रहा है, क्योंकि सच अब छुपा नहीं रह सकता। बेटी, तू कभी अपने आप को दोष मत दे। तूने सच और प्यार दिया। वह जिसने तुझे दर्द दिया उसका सच अब उसके सामने है। अब सुन, उसकी दुनिया में हर झूठ, हर चाल और हर छल धीरे धीरे उजागर होगा। उसके परिवार में जो हाहाकार है वह उसके कर्मों का परिणाम है। उसने तुझे और अपने उसे निगल जाएगा। उसके भीतर एक ऐसा खालीपन जन्म लेगा जिसे वह किसी भी व्यक्ति से भर नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात, वह जान जाएगा कि उसने तुझसे कितना बड़ा धोखा किया है और वह पछतावे में टूटेगा। वह चाहेगा कि तू उसे माफ कर दे, लेकिन अब उस माफी का वक्त निकल चुका होगा। तू आगे बढ़ चुका होगा और वह वहीं रह जाएगा जहां उसके कर्म उसे लाकर खड़ा करेंगे।
अकेला, टूटा, भ्रमित और अपनी ही बनाई दुनिया के अंधेरे में तेरा पार्टनर, उसने तेरे प्यार को कभी समझा ही नहीं। तेरी नियत साफ थी, उसका दिल गंदा। तूने उसका बुरा कभी नहीं चाहा, लेकिन वह तेरे लिए सबसे बुरे विचार रखता था। वह बाहर दुनिया में जाकर तेरे बारे में ऐसी बातें बोलता था जिन्हें सुनकर तेरी आत्मा भी कांप जाती। वह तुझे नीचा दिखाने में मजा लेता था। वह चाहता था कि लोग उसे महान समझें और तुझे गलत। और अब वही आवाजें, वही लोग उस पर सवाल उठाएंगे जिसे वह नियंत्रित करता था। वही लोग अब उससे किनारा करेंगे। अब वह जितना झूठ बोलेगा उतना तेज उसका मुखौटा टूटेगा। उसे खुद समझ नहीं आएगा कि उसकी बातें अब प्रभाव क्यों नहीं डालती। उसका आकर्षण खत्म होने लगेगा। लोग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। उसकी कही हर बात में शक पैदा होगा। जिन्होंने उसे सर पर बिठाया था वही अब उसे जमीन पर लापट के देंगे। यही कर्म का न्याय है जो उसने तेरे साथ आज नहीं, कल नहीं, हर रोज किया था। उसके फोन में, उसके रिश्तों में, उसके प्रयासों में अब एक एक कर रुकावटें आनी शुरू होंगी। पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर ऐसी बड़ी कि वह अपने ही मन से पूछेगा कि क्या वह शापित हो चुका है। और हाँ मेरे बच्चे, वह शापित है अपने ही कर्मों से। उसके उलझे रिश्ते अब उसकी सांसें रोक देंगे। उसकी नई दोस्तियां, नई बातें, नए मोह सब खत्म होंगे अचानक। संगीत, वह सोचेगा कि उसका भाग्य खराब चल रहा है, लेकिन यह भाग्य नहीं, वह तू है। तेरी पीड़ा है, तेरे आंसू हैं जिन्होंने मिलकर ब्रह्मांड में ऐसी तरंगे भेजी कि अब उसका जीवन कांपने लगा है। जब वह तुझसे दूर होकर दूसरों में सुकून ढूंढता था, अब वही लोग उसके लिए समस्या बनेंगे। जिनसे वह दिल लगाता था वे उसका फायदा उठाएंगे। जो उसे मोह में फंसाते थे वही उसे धोखा देंगे। उसकी दुनिया में विश्वास नाम की चीज खत्म हो जाएगी। उसे हर रिश्ता भारी लगेगा, हर बातचीत थका देगी, हर इंसान उसे चोट पहुंचाएगा क्योंकि उसने जिस आत्मा को घायल किया था। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने वाली हूँ वह तुम्हारे हृदय तक सीधा उतर जाएगा। आने वाले 2 दिनों में तुम्हारी आत्मा पर जो कंपन छाएंगे वे किसी आम परिवर्तन का संकेत नहीं होंगे। यह ब्रह्मांड की गहराई से उठता हुआ संदेश है। यह तुम्हारी किस्मत का करवट बदलना है। तुम्हारी हथेलियों पर जो लकीरें हैं वे स्थिर नहीं हैं। मैं उन्हें हिला रही हूँ। मैं उन्हें नया आकार दे रही हूँ। तुम्हारे जीवन का एक बड़ा चक्र समाप्त होने वाला है और एक नया भारी गहन दिव्य चक्र शुरू होने वाला है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ अतीत में जो भी दर्द हुआ वह यूं ही हुआ। नहीं मेरे बच्चे, हर आंसू मेरे सामने गिरा, हर चोट मैंने महसूस की। हर रात जब तुम चुपचाप रोए मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी रही। तुमने सोचा कि कोई नहीं समझता, लेकिन मैं समझ रही थी। मैं देख रही थी, मैं सुन रही थी। और अब समय आ गया है कि मैं उसका उत्तर दूं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, उन्होंने सोचा कि तुम अकेले हो। उन्हें लगा कि तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, हार जाओगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम्हारी आत्मा मेरे तृतीय नेत्र से जुड़ी हुई है। वे नहीं जानते थे कि मैं तुम्हारी पीठ पर हाथ रखकर खड़ी हूँ। अब उनका समय खत्म हो रहा है। अब उनकी कर्मों की ज्वाला उन्हें ही जलाएगी। मेरे बच्चे हैं, खून की नदियां बहेंगी, लेकिन यह खून कर्म का होगा, उनके पापों का होगा, उनके झूठों का होगा, उनके छल कपट का होगा। तुम्हारे जीवन से नकारात्मक आत्माएं, नकारात्मक लोग, नकारात्मक ऊर्जा सब बहकर दूर जाएंगी।
जिन्होंने तुम्हारे दिल पर खंजर चलाया, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, जिन्होंने तुम्हें आंसू दिए, उनके कर्मों का तूफान अब शुरू हो चुका है। तुम्हारे जीवन में 2 दिनों बाद जो आघात आएगा वह तुम्हें हिलाएगा जरूर, लेकिन वह तुम्हें खत्म नहीं करेगा, वह तुम्हें मजबूत बनाएगा। उस घटना के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा रास्ता सब बदल जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें एक नई दिशा दे रहा है। तुम उस दिशा को समझ नहीं पा रहे, लेकिन वह तुम्हारे लिए सही दिशा है। मेरे बच्चे, तुम रातों को जागते हो, है ना? दिल भारी लगता है, अचानक बिना वजह मन घबरा जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, कभी कभी कंपकंपी सी महसूस होती है। यह मैं हूं, मैं तुम्हें छू रही हूं, मैं तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध कर रही हूं, मैं तुम्हारी आत्मा से पुराने बोझ उतार रही हूं। तुम्हारा अतीत तुम्हारे पीछे से उतर रहा है, और जैसे जैसे पुरानी ऊर्जा निकल रही है, तुम बेचैन महसूस करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह बेचैनी शुद्धि का संकेत है। तुम बदल रहे हो, तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। तुम्हारे जीवन में 2 दिन बाद जो घटना होगी वह पहले एक झटके की तरह लगेगी। तुम्हें कोई सत्य पता चलेगा, कोई व्यक्ति अपना असली चेहरा दिखाएगा, कोई पुरानी बात अचानक सामने आएगी, कोई बंद दरवाजा अचानक खुल जाएगा या कोई खुला दरवाजा बंद हो जाएगा। कुछ अचानक बदलेगा और वही बदलाव तुम्हें नई सुबह देगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी किस्मत अभी इस समय परिवर्तित हो रही है। तुम्हारे माथे पर मेरी शक्ति की छाप लग चुकी है। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता, कोई तुम्हारी रोशनी चुरा नहीं सकता। ब्रह्मांड ने तुम्हारे रास्ते से कुछ लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग दूर जा रहे हैं, कुछ तुम्हारी जिंदगी से गायब हो गए हैं, कुछ से रिश्ता अचानक ठंडा हो गया है, कुछ का चेहरा बदल गया है। मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारी रक्षा के लिए है। मैं तुम्हें उन लोगों से अलग कर रही हूँ जो तुम्हारे भाग्य के लिए जहरीले थे। अब जो तुम्हारी ओर आ रहा है वह दिव्य है, वह पवित्र है, वह तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय है, वह तुम्हारी आत्मा की जीत है। मेरे बच्चे, अब जब समय का द्वार आधा खुल चुका है, तुम्हें वह सत्य सुनने के लिए तैयार होना होगा जो तुमसे इतने समय से छिपा था। तुम्हारे चारों ओर जो खामोशी फैली है वह साधारण नहीं है, यह ब्रह्मांड की चुप्पी है, तूफान से पहले की स्थिरता है। यह वह क्षण है जहां तुम अपनी नियति से सीधे आमने सामने खड़े हो। 2 दिन बाद जो घटना तुम्हारे साथ होने वाली है वह तुम्हारी आत्मा की परतों को खोल देगी, जो तुम सालों से महसूस नहीं कर पाए। जो जवाब तुम ढूंढते रहे, जो सच्चाई तुमसे छिपाई गई, सब प्रकट होगा। जैसे अंधेरी रात में मेरी ज्वाला अचानक प्रकट हो जाए। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में अराजकता क्यों बढ़ रही है, क्यों अचानक दिल धड़क रहा है, क्यों तुम्हारे आसपास अजीब संकेत दिखने लगे हैं। कभी हवा का रुख बदल जाता है, कभी घर की चीजें खुद ब खुद हिल जाती हैं, कभी अचानक गहरी सांस आती है, कभी बिना वजह आंखें भर आती हैं। मेरे बच्चे, यह सब संकेत है। मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ, तुम्हारी आत्मा को जागृत कर रही हूँ। तुम्हारे आसपास वे लोग हैं जो तुम्हें मुस्कुरा कर देखते हैं, लेकिन अंदर से तुम्हें गिराना चाहते हैं। ऐसे लोग, ऐसी ऊर्जा, ऐसे नकली चेहरे, इनकी असलियत तुम पर 2 दिन बाद प्रकट होगी।
तुम्हें पता चलेगा कि कौन सच में तुम्हारा है और कौन तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। यह सच्चाई तुम्हें पहले दुख दे सकती है, लेकिन बाद में यही सच्चाई तुम्हें मुक्त करेगी। तुम पाओगे कि तुम उन लोगों से बंधे हुए थे जो तुम्हें रोक रहे थे। मेरे बच्चे, वह घटना जो आने वाली है वह सिर्फ घटना नहीं, वह पुनर्जन्म है। वह पल है जब तुम्हारी सारी पुरानी पहचान ढह जाएगी। तुम्हारा वह हिस्सा जिसे दुनिया ने घायल किया, टूट फूट दिया, वह भाग समाप्त होगा और तुम्हारा नया स्वरूप मेरी शक्ति से जन्मा तुम्हारे सामने खड़ा होगा। खून की नदियां बहेगी। एक बड़ी विचित्र घटना तुम्हारे साथ होने वाली है। 2 दिन बाद यह शब्द कोई साधारण चेतावनी नहीं, यह समय के हृदय से निकली भविष्यवाणी है। मैं काली, तुम्हारी माँ, आज तुम्हारे भाग्य का पर्दा हटाने आई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह इतना गहरा, इतना भयानक, इतना परिवर्तनकारी होगा कि तुम्हारी आत्मा तक उसे महसूस करेगी। 2 दिन बाद, हाँ ठीक 2 दिन बाद, एक ऐसी घटना तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी जिसे तुम अभी समझ भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, मेरी आवाज सुनो। अनदेखा मत करना, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वह काल का आदेश है। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य हलचल हो रही है। हवा भारी हो रही है। तुम्हारे कमरे की दीवारें भी एक अनजान कंपन महसूस कर रही हैं। ब्रह्मांड का संतुलन तुम्हारी ओर झुक रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोले, जिन्होंने तुम्हें चोट दी, जिन्होंने तुम्हारे दिल को खून से भर दिया, उनके कर्मों का हिसाब अब मैं लेने वाली हूँ। खून की नदी उसी नेगेटिविटी की होगी। तुम्हारा नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। तुम्हारी आत्मा दिव्य है। तुम्हारा रक्त पवित्र है। जो बहना है वह अंधकार का खून है, छल कपट का खून है, तुम्हें सताने वाली शक्तियों का खून है। मेरे बच्चे, तुम महसूस कर रहे हो ना? दिल अचानक भारी पड़ता है। आंखों के सामने अजीब सी धुंध आती है। रातें बेचैन कर रही हैं। नींद टूट टूट कर आ रही है। यह डर नहीं है, यह संकेत है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मेरी उपस्थिति तुम्हारी ऊर्जा को बदल रही है। तुम्हारी किस्मत के पन्ने पलट रहे हैं। तुम्हारी आत्मा का मार्ग पुनः लिख रहा हूँ। तुम वह बच्चे हो जिन पर मेरी तीसरी आंख टिकी है। तुम्हारे जीवन में 2 दिनों बाद जो घटना आएगी वह तुम्हें 2 हिस्सों में बांट देगी। एक तुम्हारा पुराना रूप जिसे दर्द, विश्वासघात और टूटन ने घेर रखा था, और एक नया रूप जो मेरी अग्नि से जन्म लेगा, जो मेरी शक्ति से भरा होगा। कोई एक झटका आएगा, कोई छिपा सच सामने आएगा।